नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रीज क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है वेहिकुलर एडहॉक नेटवर्क, जिसको हम वेनेट बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर इसको शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैनल पर। प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं और आप आगे आने वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। वेनेट, इससे पहले मैनेट की बात कर चुके हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वेनेट का नाम ही दिख रहा है हमें, वेहिकुलर एडहॉक नेटवर्क। पहले इसका टाइटल को ही हम वो करते हैं, समझते हैं। एडहॉक नेटवर्क, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एडहॉक नेटवर्क वो नेटवर्क होते हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, प्री प्लान्ड नहीं होता। मान लीजिए, आपको एग्जांपल फिर से दे देता हूँ, मैं पहले भी दे चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज में, कि हमारा सिलेबस है, उसमें फर्स्ट यूनिट है हमारी, सेकेंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए सेकेंड यूनिट में, उससे उसके बेसिस पे ये टॉपिक आने चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि सेकंड यूनिट में ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं जो हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ लेने चाहिए थे। फर्स्ट यूनिट के टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ लेने चाहिए थे। ठीक है, तभी हमें फर्स्ट यूनिट के सारे टॉपिक समझ में आते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस बनाने वाले ने क्या किया कि ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड वे में सिलेबस को डाल दिया कि फर्स्ट यूनिट में ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं जो हमें समझ में ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने जो सेकंड यूनिट में टॉपिक्स हैं वो हमें पहले पहले पढ़ने चाहिए थे उसको समझने से पहले। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड वे होगा। लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में क्या होता है कि टॉपिक वाइज होते हैं कि पहले यही चीज़ समझनी है, फिर यही चीज़ समझनी है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे होता है उसमें। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं, एडहॉक नेटवर्क, जिसको हम अनस्ट्रक्चर्ड नेटवर्क बोलते हैं, और स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। और वेहिकुलर एडहॉक नेटवर्क की बात करें तो वेहिकुलर का क्या मतलब है, जिसमें व्हीकल व्हीकल आ जाते हैं, साधन आ जाते हैं, हमारी गाड़ी आ जाती हैं। ठीक है, ओके, चलो अब इसको समझते हैं। अब वेनेट वेहिकुलर एडहॉक नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। तो ये क्या एक टाइप है मोबाइल एडहॉक नेटवर्क का। मोबाइल मैनेट को हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आपको समझना तो आप देख सकते हैं उसको। मोबाइल एडहॉक नेटवर्क एक टाइप, एक प्रकार है, दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन व्हीकल्स, जिसको हमने स्पेसिफिकली डिजाइन करा है। किस लिए डिजाइन करा है, ताकि कम्युनिकेट कर सकें बिटवीन व्हीकल्स, सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स के बीच में, साधनों के बीच में इसको कम्युनिकेट कर सकें, संचार कर सकें। ठीक है, इट अलाउज व्हीकल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये क्या करता है, अलाउ करता है, परमिशन देता है व्हीकल्स को कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के साथ, एंड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर। और सिर्फ व्हीकल व्हीकल के साथ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे हम आगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, यूजिंग वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब कैसे करेगा ये, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का यूज करके, सच एज वाईफाई, वाईफाई का यूज करके, या फिर सेलुलर। ठीक है, the architecture of VANET consists of a network of vehicles that are equipped with wireless communication devices। तो जो आर्किटेक्चर होता है अपना वेनेट का, वेहिकुलर एडहॉक नेटवर्क का, उसमें क्या क्या होता है अपना, व्हीकल्स होते हैं जिसमें क्या लगे होते हैं, अपने वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है, द व्हीकल्स एक्ट एज ए बोथ होस्ट एंड राउटर। तो जो व्हीकल है अपने, वो होस्ट की तरह भी काम कर सकते हैं, राउटर की तरह भी काम कर सकते हैं। ठीक है, एंड दे कैन बी एंड दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएट व्हीकल्स। और जो ये व्हीकल्स होते हैं, वे डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर एक मान लीजिए एक व्हीकल है, उसके बीच में एक गाड़ी है, फिर एक और आगे गाड़ी है, तो पीछे वाली गाड़ी को सबसे आगे वाली गाड़ी से बात करनी है, तो बीच वाली गाड़ी के साथ कम्युनिकेट करके उससे आगे वाली गाड़ी के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। तो यही बात इसने इस लाइन में बताई है। ठीक है, द इंफ्रास्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू द वेनेट थ्रू फिक्स्ड एक्सेस पॉइंट्स। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं वेनेट से, व्हीकल एडहॉक नेटवर्क से, थोड़ा फिक्स्ड एक्सेस पॉइंट। फिक्स्ड का मतलब क्या है, स्थिर एक्सेस पॉइंट बना दिया हम, वहां से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सच एज रोड साइड यूनिट, जिनको हम RSUs बोलते हैं। रोड साइड यूनिट, जो रोड के साइड में लगे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं रोड साइड यूनिट, या फिर सेलुलर टावर भी बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, अब इसको आगे डायग्राम की मदद से समझते हैं हम अपने अच्छे से। तो ये बहुत अच्छा सा अपना डायग्राम है, जिससे हम समझ पाएंगे इसको। तो इसमें क्या है, अपने दो व्हीकल्स दिखा रखे हैं, आपको दिखाता हूँ। एक व्हीकल ये अपना, एक व्हीकल ये अपना, दो गाड़ियां दिखा रखी हैं इसमें। इसमें ये क्या दिख रखा है, V2V डेटा, V2I, I2V, ये सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, सारी सारी यूनिट्स हैं। तो ये क्या है, दो व्हीकल्स आपस में कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, V2V, व्हीकल टू व्हीकल। V2V का क्या मतलब, व्हीकल टू व्हीकल आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस व्हीकल में दो अपनी इंपॉर्टेंट यूनिट्स लगी हुई हैं, OBU एंड AU। OBU की फुल फॉर्म होती है ऑन बोर्ड यूनिट। ठीक है, जो कि हर एक व्हीकल में लगी होगी जब हम वेनेट की बात करेंगे। तो ये ऑन बोर्ड यूनिट क्या करती हैं, एक दूसरे व्हीकल की ऑन बोर्ड यूनिट से कनेक्शन
एस्टेब्लिश करती है, या फिर जो रोड साइड यूनिट लगी होती है अपनी आरएसयू लगे होते हैं, सेलुलर टावर्स लगे होते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए ऑन बोर्ड यूनिट का काम होता है। अब ये एयू यूनिट क्या है, एप्लीकेशन यूनिट होती है, जो कि हम यूजर के लिए होती हैं, यूजर यूज करता है जो गाड़ी में होता है। एप्लीकेशन यूनिट जो कि ओबीयू के साथ कनेक्ट करती हैं, ओबीयू और एयू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। और ओबीयू एक दूसरे गाड़ी के ओबीयू के साथ कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। और ओबीयू रोड साइड यूनिट के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है। तो ओबीयू ऑनबोर्ड यूनिट, एयू एप्लीकेशन यूनिट, ठीक है। ये V2V क्या है डेटा अपना, व्हीकल टू व्हीकल। और ये V2I क्या है, व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर। ये रोड साइड यूनिट लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है जो फिक्स लगे हुए हैं, तो व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट कर सकता है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर टू व्हीकल, I2V, ठीक है। इस तरीके से कनेक्ट है। और फिर ये जो रोड साइड यूनिट्स है, ये गेटवे के थ्रू कनेक्टेड है, गेटवे के डिवाइस या फिर सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि हमें इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है, ठीक है। और इसको इन्फॉर्मेशन को हम आगे भी भेज सकते हैं अगर हमें कुछ एनालाइज करना हो, तो कुछ चेंजेस वगैरह लगाने लाने हो तो ये अपने डायग्राम से मेरे को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। आगे इसकी सारी यूनिट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो व्हेन इट कम्युनिकेट्स, कम्युनिकेशंस आर कैरेक्टराइज्ड एज फॉलोज, ठीक है। मैंने सारी सारी जो वहां पर लिख रखे थे यूनिट्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखे। इन व्हीकल कम्युनिकेशन, इन व्हीकल कम्युनिकेशन क्या होता है, बिटवीन ओबीयू ऑफ द व्हीकल एंड इट्स एयू। जो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर व्हीकल के अंदर ही हमें कम्युनिकेशन करना है तो ऑन बोर्ड यूनिट के बीच में होगा, और एप्लीकेशन यूनिट के बीच में कम्युनिकेशन होगा, उसको इन व्हीकल कम्युनिकेशन बोलेंगे। फिर बात करते हैं व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन, V2V, जो हमने प्रीवियस उसमें भी देखा, डायग्राम में देखा। V2V व्हीकल टू व्हीकल वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन व्हीकल्स वाया द ओबी यूनिट्स। अगर व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन करना है तो वो ऑन बोर्ड यूनिट्स के थ्रू ही होगा। फिर बात करते हैं व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर, V2I, refers to the bidirectional wireless communication between vehicles and infrastructure connected RSUs। RSUs रोड साइड यूनिट, जो कि सेलुलर टावर्स लगे होते हैं रोड के साइड में, जो कि व्हीकल से कम्युनिकेट कर सकते हैं और व्हीकल भी उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये बाई डायरेक्शनल वही बात बताई कि वो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब व्हीकल टू व्हीकल तो कर ही सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंफ्रास्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। I2I कम्युनिकेट्स बिटवीन RSU यूनिट। जो रोड साइड यूनिट होती हैं वो एक दूसरे से भी कनेक्ट कर सकती हैं, अनेबल एक्सटेंडेड द कवरेज ऑफ द नेटवर्क, जो नेटवर्क की कवरेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं व्हीकल टू ब्रॉडबैंड क्लाउड, V2B। V2B communicates between vehicles and broadband cloud via wireless broadband technologies such as 3G 4G। तो इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली भी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं व्हीकल, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं अब करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हमने वेनेट के। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेनेट इंक्लूड, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है वेनेट के व्हीकल एडोक नेटवर्क के, वो देखते हैं। हाई मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया है, गतिशील। तो जो वेहिकुलर नेटवर्क होते हैं वो हाईली मोबाइल होते हैं। हाईली मोबाइल क्या होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं वो हाई स्पीड में, हाई में तो क्या मतलब चले चले तो गई ना। अगर कोई व्यक्ति चल रहा है जो पैदल चल रहा है उसके मुकाबले तो वो तेजी चलेंगे, तो इसलिए हाई मोबाइल की बात करी गई है यहाँ पे, हाई मोबिलिटी। व्हीकल्स इन वेनेट आर हाईली मोबाइल। तो व्हीकल्स जो होते हैं वेनेट में, साधन जो होते हैं वेनेट नेटवर्क में, वो क्या हाईली मोबाइल होते हैं, हाईली गतिशील होते हैं ज्यादा से ज्यादा। एंड दे कैन मूव एट हाई स्पीड, वो मूव कर सकते हैं हाई स्पीड पर, ज्यादा तेज गति से। एंड चेंज देयर लोकेशन फ्रिक्वेंटली, और अपने लोकेशन को, अपने स्थान को बहुत ही तेजी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डायनेमिक टोपोलॉजीज, टोपोलॉजीज की बात मैं पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूँ। नेटवर्क टोपोलॉजीज का एक पूरी वीडियो है, उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डायनेमिक टोपोलॉजी का क्या मतलब है, कि नेटवर्क जो अपना कनेक्टेड है, व्हीकुलर नेटवर्क वेनेट, वो किस प्रकार से कनेक्टेड है, ठीक है। टोपोलॉजी 4 प्रकार की होती हैं जो हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो वो किस प्रकार से कनेक्टेड है उसी को हम बोलते हैं। डायनेमिक टोपोलॉजी का क्या मतलब है, टोपोलॉजी चेंज होती जाती है, क्योंकि व्हीकल कनेक्ट हुआ, रिमूव हुआ, कोई दूसरा व्हीकल कनेक्ट हुआ, उसके साथ एक और व्हीकल कनेक्ट हो गया, तो डायनेमिक का मतलब ये है कि चेंज होता जाए जो, ठीक है। द टोपोलॉजी ऑफ ए वेनेट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो जो टोपोलॉजी होती है वो चेंज होती जाती है, मैंने आपको बता दिया। एज व्हीकल सेंटर, जैसे व्हीकल एंटर करा, लीव द नेटवर्क, एक नेटवर्क है अपना, फिक्स नेटवर्क है टारगेट एरिया में, वहां पर व्हीकल आया, कनेक्ट हो गया, व्हीकल चला गया, लीव कर दिया नेटवर्क को। एज अ नेटवर्क एक्सपेंड, जिससे एक्सपेंड भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, कम भी हो जाता है, ज्यादा भी बढ़ जाता है नेटवर्क। लिमिटेड रिसोर्सेज, थर्ड अपना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिसोर्सेज जो अपने लिमिटेड होते हैं। व्हीकल्स इन अ वेनेट हैव लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज पावर, पावर लिमिटेड होती है। बैंडविड्थ लिमिटेड होती है, बैंडविड्थ का क्या मतलब, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो बैंडविड्थ भी लिमिटेड होती है। प्रोसेसिंग पावर लिमिटेड होती है, ठीक है। एंड दीज रिसोर्सेज नीड टू बी केयरफुली मैनेज्ड, और ये सारे रिसोर्सेज को हमने केयरफुली मैनेज करना पड़ता है क्योंकि ये लिमिटेड है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स अपने समझ में आ गए। अब एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं अपने वेनेट के। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि
वेनेट्स कैन बी यूज टू इम्प्रूव सेफ्टी बाय अनेबलिंग व्हीकल्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लोकेशन, स्पीड एंड डायरेक्शन। तो जो सेफ्टी है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि जो अपने व्हीकल्स यूज हो रहे हैं वेनेट नेटवर्क में, वो अपनी लोकेशन शेयर करते रहे, अपनी स्पीड शेयर करते रहे, अपनी डायरेक्शन शेयर करते रहे, और अलर्ट ड्राइवर्स ऑफ पोटेंशियल हैजार्ड। और अगर कोई व्हीकल है उसको दिख रहा है कि भाई आगे पोटेंशियल हैजार्ड क्या होता है कि जो हमें नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो हमें मतलब नुकसान पहुंचा सकती है, तो कोई व्हीकल है जो जिसको पता है कि ये पोटेंशियल हैजार्ड है, तो वो अपने प्रीवियस व्हीकल्स को वो कर सकता है, बता सकता है कि आगे हैजार्ड है, पोटेंशियल हैजार्ड है, तो आप यहाँ से रास्ता चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो ये सेफ्टी को बढ़ाने में इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है। सेकंड क्या अपना एडवांटेज, एनहेंस ट्रैफिक एफिशिएंसी। तो जो ट्रैफिक की एफिशिएंसी होती है उसको उच्चतम बना देता है, उसको अच्छा बना देता है, ठीक है। Venets can be used to optimize traffic flow by allowing vehicles to communicate with each other and with the infrastructure. अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि व्हीकल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जो रोड साइड यूनिट्स लगी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हो तो उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कम है, आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है, नहीं हुआ, हमें रास्ता चेंज करना है, नहीं करना है, जिससे क्या होगा, ट्रैफिक एफिशिएंटली मैनेज हो जाएगा, ठीक है। वही बात बताई इसने, एंड टू कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स, उनकी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, ठीक है। इम्प्रूव्ड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब ये किस तरीके से करता है, एनवायरमेंट को कैसे इफेक्ट करता है, अच्छे तरीके से करता है, बुरी तरीके से देखते हैं। वेनेट्स कैन बी यूज टू रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन। जो वैक्यूलर नेटवर्क है अपने क्या है, रिड्यूस कम कर देते हैं फ्यूल की कंजप्शन को, ठीक है। फ्यूल जो हम यूज करते हैं उसकी कंजप्शन को कम कर देते हैं, कैसे करते हैं, एंड एमिशन बाय ऑप्टिमाइजिंग राउट्स। और जो उसका फ्यूल की कंजप्शन और एमिशन जो हो रहा है उसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं, कम से कम कर देते हैं, ठीक है। एंड बाय एनेबलिंग द यूज ऑफ अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज। और जो अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज हैं, जो दूसरे रिसोर्सेज हैं अपने, उसको अनेबल करके, सच एज इलेक्ट्रिक, जैसे इलेक्ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो अपना एनवायरनमेंट की क्या है वो अच्छे से रहेगा, प्रदूषण कम से कम होगा, ठीक है। अब ज़्यादा कम से कम ट्रैफिक होगा तो जैसे नॉइस पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। ट्रैफिक में नहीं रहेंगे तो अपने व्हीकल्स क्या होगा, जो अपना एयर पोल्यूशन वो कम होगा, ठीक है। रोड अपने बिल्कुल साफ रहेंगे, ठीक है। तो एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है वेनेट का, सर्कुलर नेटवर्क का। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं थोड़े। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, जटिल, ठीक है। जो अब देखते हैं, वेनेट्स आर कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट रिक्वायर द इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। जो वेनेट्स ने बोला कि वेकुलर नेटवर्क वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, जटिल से अपने सिस्टम्स हैं, दैट रिक्वायर जिनकी जरूरत होती है इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने, एकीकरण करने की, ठीक है। सच एज वायरलेस कम्युनिकेशन, जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन करना, सेंसर्स का यूज करना, नेविगेशन का यूज करना, ठीक है, जिससे लोकेशन वगैरह पता चले। एंड दे मे बी डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड डिप्लॉय, जो कि बहुत ही मुश्किल है इसको डिजाइन करना, ठीक है, बनाना और डिप्लॉय करना, तैनात करना, ठीक है। तो एक डिसएडवांटेज आ जाता है, पहले आगे देखते हैं। और डिसएडवांटेज, इंटरऑपरेटिबिलिटी। वेनेट्स में बी इनकम्पैटिबल विद अदर सिस्टम्स। तो इसने बात ये बहुत ही बड़ी बात बोली है कि जो वेनेट वैक्यूलर नेटवर्क है वो इनकम्पैटिबल है, ठीक है, विद अदर सिस्टम्स। इनकम्पैटिबल क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक की आदतें हैं कि फास्ट फूड खाता है, एक की आदत है कि सात्विक भोजन करता है, तो दोनों एक दूसरे के लिए इनकम्पैटिबल हैं, दोनों की एक दूसरे के साथ नहीं जमेगी। तो इसी प्रकार से जो वेनेट्स भी होते हैं वो इनकम्पैटिबल होते हैं कि उसकी फंक्शनिंग अलग है कुछ, ठीक है, उसकी आदतें अलग हैं। तो विद अदर सिस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स, तो उससे मेल नहीं खाते अदर स्टैंडर्ड्स से, ठीक है। दे मे रिक्वायर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोटोकॉल्स। तो उनको क्या जरूरत पड़ती है, वेनेट्स को अपने खुद से नए प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स मतलब सेट ऑफ रूल्स बनाने की जरूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी टू एंश्योर इंटरऑपरेटेबिलिटी। नई नई टेक्नोलॉजी बनाने की जरूरत पड़ती है ताकि वो इंटरऑपरेटेबल हो सके, ठीक है, दूसरे के साथ भी मैच कर सकें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ये सबसे बड़ा कंसर्न है, ठीक है। वेनेट्स आर वनरेबल टू सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो जो वेनेट्स होते हैं वो सिक्योरिटी थ्रेट्स की चपेट में आ जाते हैं, ठीक है, सच एज स्पूफिंग, टेम्परिंग, ईव्सड्रॉपिंग, जैसे कोई छेड़छाड़ करे, ठीक है, कोई नजर रखे, ईव्सड्रॉपिंग का मतलब नजर रखना, ठीक है, देखा दाखी करना। एंड डिनाइल ऑफ सर्विस, या सर्विस कोई बंद कर दे, ठीक है। एंड दे मे रिक्वायर द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस थ्रेट। तो जो वेनेट्स का उनको जरूरत पड़ती है कि अपने कुछ सिक्योरिटी मेजर्स रखे वो, ताकि इन थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को, ठीक है। वेनेट्स में ऑल्सो रेज प्राइवेसी कंसर्न, तो इसमें प्राइवेसी कंसर्न होते हैं, ठीक है।
एज दे में कलेक्ट एंड ट्रांसमिट सेंसिटिव डेटा, क्योंकि वो सेंसिटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं जो कि अगर लीक हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। सेंसिटिव डेटा का मतलब ये है, ठीक है। सच एज लोकेशन, स्पीड एंड ड्राइविंग बिहेवियर, जैसे लोकेशन हो गई कि क्या किस लोकेशन पे अपना व्हीकल, स्पीड कितनी है, ड्राइविंग बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो ये सेंसिटिव डेटा लीक हो सकता है, ठीक। कॉस्ट, अब कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। वेनेट्स में भी एक्सपेंसिव टू डेवलप एंड डिप्लॉय। जो वेनेट्स है, वेहिकुलर एड हॉक नेटवर्क है, अगर हम बात करें तो अपने आसपास हम कितने ही वेनेट्स देखते हैं, है हुआ अभी तो बहुत ही अभी कम ही देशों में इसका यूज हो रहा है, ठीक है। वेनेट्स का ये एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है जो कि आगे आने वाले में जरूर यूज होगी, ठीक है, सभी जगह। तो वेनेट्स में भी एक्सपेंसिव, तो ये एक्सपेंसिव तो है ही, महंगे हैं। इनको डेवलप करना महंगा है, इनको डिप्लॉय तैनात करना महंगा है। एज दे रिक्वायर द इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें क्या इंटीग्रेशन करना पड़ता है हमें, मल्टीपल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, उनको एकीकरण करना पड़ता है, ठीक है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करना, तैनात करना पड़ता है। सच एज रोड साइड यूनिट, जैसे हमने पिछले डायग्राम में देखा है, रोड साइड यूनिट्स को लगाना पड़ता है। तो ये बहुत सारे हमने डिसएडवांटेज हमने देख लिए, ठीक है। अब आते देखते हैं एप्लीकेशंस, देखते हैं वेनेट की एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर ये यूज होते हैं, ठीक है। सेफ्टी एप्लीकेशन, तो सबसे पहले एप्लीकेशन क्या, सेफ्टी एप्लीकेशन, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। वेनेट्स कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव रोड सेफ्टी बाय एनेबलिंग व्हीकल्स टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर लोकेशन, स्पीड, डायरेक्शन एंड टू अलर्ट ड्राइवर्स ऑफ पोटेंशियल हैजार्ड्स। तो ये बात हमें एडवांटेज में भी देखी थी कि जो वेनेट्स हैं वो एक दूसरे की लोकेशन शेयर कर सकते हैं, व्हीकल्स स्पीड शेयर करते हैं, डायरेक्शन शेयर कर सकते हैं, कोई एक्सीडेंट है तो वो बता देते हैं पीछे वाले को, रास्ता चेंज कर लो, ठीक है। ड्राइवर्स को अलर्ट कर देते हैं आगे कोई हज़ार्ड है तो ये सेफ्टी एप्लीकेशन में अपनी यूज होती है, ठीक है। ट्रैफिक मैनेजमेंट एप्लीकेशन, तो जैसे हमने पहले भी देखा कि ट्रैफिक को मैनेज कर देता है ये, ठीक है। वेनेट्स कैन बी यूज्ड टू ऑप्टिमाइज ट्रैफिक फ्लो बाय अलोइंग व्हीकल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू कोऑर्डिनेट देयर मूवमेंट। तो वेनेट में क्या करता है कि दूसरे व्हीकल के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें रोड साइड यूनिट्स लगा सकते हैं उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं और ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल में मैंने ये सारे एडवांटेजेस एप्लीकेशन में ही आ रखे हैं, ठीक है, तो ये कॉमन सी है। एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस क्या, वेनेट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन कम कर देता है, एमिशन कम कर देता है, ऑप्टिमाइजिंग राउट्स, ठीक है, बाय एनेबलिंग यूज ऑफ अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज सच एज इलेक्ट्रिक कार्स। कमर्शियल एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, क्या है, when it can be used to enable a variety of commercial applications such as advertising, location based services। तो ये एक अपनी एप्लीकेशन आई है जो एडवांटेजेस में हमने पढ़ा था उससे अलग है। तो इसमें कमर्शियल एप्लीकेशन में क्या है कि जो एडवर्टाइजमेंट करना है तो व्हीकल्स वेनेट है जो, उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, वेनेट्स का व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है, प्रचार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए अपना। लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, अगर कुछ लोकेशन बेस्ड सर्विसेज देनी है तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, वेनेट का। तो ये अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं उनकी हेल्प नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, कुछ सजेशन है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक है। और आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं चैनल पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू अगेन।